आज का विषय है पारिवारिक टकराव का चैलेंज। आप सभी जानते हैं, परिवार के बीच में रहते हैं। कभी यदि ऐसी स्थिति आ जाती है कि परिवार में आपस में टकराव की स्थिति हो, तो उस समय बहुत ही समझदारी की आवश्यकता होती है। थोड़ी सी चूक होने पर परिवार में टकराव के कारण रिश्तों के टूटने का खतरा हो जाता है। परिवार को टूटने का खतरा हो जाता है, चाहे वो भाई भाई के बीच का विषय हो, पति पत्नी के बीच का विषय हो, पिता पुत्र के बीच का विषय हो। किसी भी संबंध में परिवार के सदस्यों के बीच में यदि कहीं भी टकराव की अवस्था आती है, तो उस समय बहुत ही समझदारी की आवश्यकता होती है। आपको बड़ी सूझबूझ के साथ जिससे टकराव है उसे समझाने की कोशिश करनी है। उसे प्यार से, स्नेह से, सम्मान पूर्वक, रिस्पेक्ट देते हुए समझाने की आवश्यकता है। यदि आपने उन्हों को सम्मान देते हुए उन्हों की बात समझने की कोशिश की और प्रेम पूर्वक बात किया और भरोसा रख कर के ये एहसास दिलाया कि आप उन्हों से प्रेम भी करते हैं, आप उन्हों पर भरोसा भी करते हैं और रिस्पेक्ट के साथ आपने बात की, तो निश्चित है उस समस्या का समाधान निकलेगा। जो परिवार में आपसी टकराव की स्थिति है उसे आप ठीक कर सकेंगे। इसके लिए एक सहज तरीका यदि आप अपनाना चाहें तो अपना सकते हैं। यदि दो लोगों के बीच में टकराव है, सबसे पहले तो दोनों से अलग अलग आप बात करें, उन्हों को समझाने की कोशिश करें। उन्हों को आप प्यार से और सम्मान देते हुए और भरोसा रखते हुए, उन्हों पर पूरा भरोसा रखते हुए, विश्वास के साथ और सम्मान के साथ उन्हों से बात करें और उन्हों की बात को समझने की कोशिश करें। सुने पहले पूरी बात, अपनी कोई राय न दे करके सबसे पहला स्टेप होता है आप उन्हों की बात सुने, पूरी बात सुने। चाहे वो ठीक कह रहे हैं, नहीं ठीक कर रहे हैं, आपको ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो मायने नहीं रखता है। वो मायने रखता है कि आप उन्हों की बात सुने तो उनको ऐसा लगेगा कि आपने उनकी बात सुनी। फिर उसके बाद उन्हों से पर भरोसा जताते हुए, रिस्पेक्ट देते हुए फिर आप अपनी बात समझाने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें कि यहाँ पर से इस तरह से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है और यदि आप चाहेंगे तभी संभव होगा। और आपको ये समझाना होगा कि हमें आप पर भरोसा है, आप अवश्य इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास करेंगे। हो सकता है पहली बार में वो आपकी बात समझने की कोशिश ना करें, दोबारा तिबारा लगातार आप प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति को भी आपको समझाने का प्रयास करना है, सेम ही तरीका अपनाना है। पहले तो उन्हों से प्रेम पूर्वक बात करनी है, उन पर भरोसा दिखाना है अपना कि आप उन पर बहुत भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, और सम्मान पूर्वक बात करनी है और पूरी बात सुननी है उनकी। सुनने के बाद फिर आपको समझाने की, अपनी बात रखने की कोशिश करनी है। लेकिन ध्यान यही रखना है कि उनके मानसिक स्तर के अनुसार ही उनको समझाने की कोशिश करनी, तो जल्दी समझ सकेंगे। और ये आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यदि परिवार में टकराव की अवस्था है, स्थिति है, तो इस चैलेंज को आपको स्वीकार करना होगा और किसी भी कंडीशन में उस टकराव को दूर करने का प्रयास करना होगा। यदि इसे चैलेंज के रूप में आप लेते हैं, उनकी कमियों को नहीं देखते हैं कि इनकी यह गलती है, इन्हों की यह गलती है इसलिए टकराव हो रहा है, बल्कि चैलेंज के रूप में लेते हैं। गलती किसकी भी हो सकता है किसी की कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी, ये निश्चित है। लेकिन उसमें दोनों को ही आप समझा करके फिर उन्हों को आमने सामने बात करा करके उनकी उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। उस टकराव की अवस्था को आप बदल सकते हैं, ऐसी पूरी संभावना है। लेकिन आपको बहुत ही अधिक पेशेंस की आवश्यकता होगी। किसको? जो व्यक्ति उस समस्या का समाधान करना चाहता है,
टकराव की अवस्था को ठीक रखना चाहता है, हो सकता है कि वह भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा बोले जिससे आपको अच्छा ना लगे, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा। क्यों धैर्य रखना होगा? क्योंकि आपको मालूम है कि इनके मन की अवस्था इस वक्त ठीक नहीं है, किसी कारणवश ये बोल रहे हैं, न कि इंटेंसली आपको बोल रहे हैं। तो व्यक्ति के शब्दों में न जा कर के उसकी इंटेंशन की, उसके भावों को समझने की कोशिश करें, तो बहुत ही सहजता से आप उस स्थिति को संभाल सकेंगे। तो इसमें समझाने वाले को पेशेंस की आवश्यकता है, तभी जा कर के वो इस कार्य को कर सकेंगे। यदि थोड़ी सी समझदारी से, थोड़े से इन तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, तो सहजता से परिवार के बीच में जो टकराव होता है, उस चैलेंज को आप फेस कर सकेंगे और उस टकराव को प्रेम में बदल सकेंगे, उन रिश्तों को आप सुधार सकेंगे। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, परिवार में टकराव के चैलेंज को स्वीकार करते हुए उस टकराव को बदल दें, उसे अच्छे मधुर संबंध के रूप में स्थापित कर दें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।